सचिन हाय, गुड मॉर्निंग। सचिन, रडार पे कौन सा स्टॉक? सचिन अनम्यूट करना है हमको। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग विल्बर जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर बैंक्स पे ही ध्यान देना है। एंड एक जो बैंक काफी दिनों से या काफी हफ्तों से थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है वो स्टॉक है एक्सिस बैंक का। तो ओवरऑल अगर हम डेली स्ट्रक्चर पर देखें तो लगभग अराउंड 870 के आसपास इसे लगातार रेजिस्टेंस मिला है। अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तक अभी भी इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं की है। एंड जिस तरीके से डेली चार्ट पे एक आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर और थोड़ी सी वीकनेस नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स बिल्ड करने की सलाह होगी। अगर ये पुल बैक मिल जाता है तो 855 से 858 के जोन में आपको फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 864 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 840 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 833 का, जहां पर इसका 200 डे एक्सपेंशन एवरेज प्लेस्ड है। तो फ्रेश शॉर्टिंग की सलाह होगी एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, टेक महिंद्रा। सचिन, जरा देख के बताइए, जब भी इससे पहले अटकलें भी लगती थी नाम आने वाला है तो बहुत तगड़ा वॉल्यूम प्राइस एक्शन होता था इस स्टॉक में, रह रह के देखने को मिला। अब फाइनली वो अनाउंसमेंट आता हुआ जिसपे हम आज रिएक्ट करेंगे, पर वो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा सा मूड पस्त पड़ा हुआ है। ऐसे में टेक महिंद्रा कैसा प्लेस्ड? तेजी आएगी क्या? जी आशीष जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ऑलरेडी ये स्टॉक अच्छे तेजी में है। इनफैक्ट पिछले 3 हफ्तों से जो एक ग्रेजुअल करेक्शन था वो करेक्शन कहीं जाकर अभी थमना चाहिए। एक काफी बड़ी इंपल्सिव मूव यहाँ पर अनलॉक हुई थी मिड फरवरी में, जब स्टॉक ने एक लो बनाया था लगभग अराउंड 1000 लेवल के आसपास का, जो उसका 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। एंड वहां से एक काफी शार्प अपटेक हुई थी 1150 तक की। ये पर्टिकुलर मूव को इसने रिट्रेस किया है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के आसपास सपोर्ट ले रहा है एंड वीकली चार्ट पे एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छे संकेत है इस बड़े ट्रेंड को ऑन द हायर साइड लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपको 1030 के आसपास लगाना है एंड अगर डिक्लाइन भी मिलते हैं तो वो हेल्दी होंगे, अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1120 से 1140 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं एक हफ्ते में। आवाज जा रही है सचिन की, प्लीज ठीक करिएगा। क्या सचिन कुछ पकड़ में आ रहा है? जी आशीष जी, ये रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है अभी अभी। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में जो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस चल रही थी कुछ लगभग 8 हफ्तों से, मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर अरेस्ट हो रही है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस डेली चार्ट पे नजर आ रहा था, उसका इफेक्ट यहाँ पर नजर आना चाहिए। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ओपन लो हुआ है आज सुबह सुबह, तो मुझे लग रहा है 1088 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1130 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1155 का। खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फ्यूचर्स में। हाँ सचिन, कौन सा ट्रेड है? आशीष जी, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी हमने सुबह डिप्लॉय की थी मैं उसी के साथ स्टिक करूंगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक का जो सेटअप है वो काफी वीक है। एक आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये पर्टिकुलर पैटर्न तभी निगेट होगा जब 870 के ऊपर की क्लोज एस्टैब्लिश होगी। एंड जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर बिल्टअप है, मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है 840 के आसपास के स्विंग्स बनने की। तो एक अच्छा पुल बैक मिला है, पुल बैक में ही बिकवाली करने की सलाह थी। तो मुझे लग रहा है 860 का जो पुट ऑप्शन है वो आप पर खरीदना चाहिए, जो लगभग अराउंड 16 साढ़े 16 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 11 के आसपास। इंट्राडे का टारगेट होगा 23 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 34 का। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये ट्रेड रिकमेंड किया है। तो जो रणनीति है सेल ऑन राइज की वो कंटिन्यू करनी चाहिए एक्सिस बैंक के ऑप्शंस में। बिल्कुल ठीक है। एक्सिस बैंक सचिन ने आज सुबह टॉप कॉल के तौर पे मेंशन करा था, उछाल में बिकवाली करने की बात करी थी। वो दबाव अब बढ़ना शुरू हो चुका है, इंट्राडे चार्ट्स पे नजर आएगा आपको। सचिन ने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करा है। सचिन कौन सा? आशीष जी, यहाँ पर कोफोर्ज ने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को तोड़ दिया है। इनफैक्ट एक अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर पुल बैक में हुआ था 4200 के लेवल के आसपास का, जो फेल हुआ है और वापस अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को तोड़ा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा और दबाव कंटिन्यू होना चाहिए थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पर लगभग अराउंड 4110 4120 इस पर्टिकुलर जोन में फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी।
स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 4144 पे ऑन द फ्यूचर्स। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 4060 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 4000 का। बिकवाली करनी चाहिए कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। ये कोफोर्ज, ये आईटी जिसने एकदम से मूड वॉल बदला था, अब थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है। इन्फी की चर्चा हुई थी, जो दबाव बढ़ रहा था उस स्टॉक का, सचिन ने एक सेल की सील लगवा दी जाते जाते कोफोर्ज में।